नीतीश कुमार जी का क्या है, मान लीजिए अभी कुछ दिन आप देख लीजिए उनका इतिहास। 14 में वो महागठबंधन के साथ 15 में गए, फिर 17 में एनडीए के साथ आए, फिर उसके बाद महागठबंधन के साथ गए। सिर्फ कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे काबिज होकर के बैठना है, इससे मतलब है। सदन में बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर पलट के उधर चल जाएंगे। नीतीश कुमार जी विधानसभा चुनाव लड़े हैं क्या? जब भी मुख्यमंत्री रहे आप देख लीजिए एमएलसी बन के रहे हैं। राजनीति का उल्टी गिनती चालू हो गई है लोकसभा की। जिधर चिराग पासवान रहेंगे उसी का सरकार बनेगी, बिहार में भी और केंद्र में भी। चैलेंज देता हूं किसी भी दल के नेता को कि चिराग पासवान, हम एकदम चाहते हैं हमारे नेता सीएम के उम्मीदवार हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में अभी कुशवाहा पॉलिटिक्स लगातार देखने को मिल रही है। पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ा और खुद की पार्टी बनाई, विरासत बचाओ नमन यात्रा किया और आज राजधानी पटना के बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम, तमाम जिलों से समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में बीजेपी ने भी अब कुशवाहा पॉलिटिक्स ही शुरू कर दी है। सम्राट चौधरी को प्रदेश का कमान दिया गया और उसके बाद राजनीति को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एनडीए गठबंधन कब तक बनेगा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। सबसे पहले तो सवाल आपसे यही है, बिहार की पॉलिटिक्स में कुशवाहा पॉलिटिक्स, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में लगभग 30 साल से जाति पाति की राजनीति हो रही है। हमारे नेता स्पष्ट रूप से चिराग पासवान जी इससे अपने आप को अलग रखते हैं। हमारे नेता की सोच होती है, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, जो गरीब है, जो सबसे पिछले पायदान पे है, हमारे संस्थापक की भी सोच थी उसकी लड़ाई लड़ने की। और हमारे नेता स्पष्ट जाति पाति पर नहीं विश्वास रखते, जाति पाति पर बंटवारा नहीं चाहते हुए जो निचले पायदान पे कैसे ऊपर आवे और बिहार कैसे गौरवशाली इतिहास जो बिहार का है, कैसे पूरे देश में एक नंबर का राज्य बने, ये मेरे नेता की सोच है। बाकी मान लीजिए सब दल का अपना अपना एजेंडा होता है, कोई जाति पार्टी पॉलिटिक्स करे, कोई पार्टी पॉलिटिक्स करे, ये मतलब नहीं। लेकिन मेरे नेता स्पष्ट रूप से सभी जातियों के जो गरीब हैं वो गरीब हैं और अमीर हैं अमीर हैं, तो अमीर से कोई विभेद नहीं है। लेकिन कैसे गरीबों को, जिसको लाभ नहीं मिल रहा है, जिसको जो इलाज के अभाव में तड़प रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था जिसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो पलायन को बाध्य है, जिसको नौकरी, जिसके घर में बड़े बड़े लड़के हो गए हैं, बेरोजगार हैं, उसकी पीड़ा समझ करके उसको नौकरी कैसे मिलेगा, इसकी लड़ाई लड़ने का काम करें। लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, ठीक है, आप हर जगह घूम रहे हैं, समस्या देख रहे हैं, समाधान की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए मतदान व्यवहार, तो वो तो जाति के आधार पर है ही, इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते। नहीं, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ देखिए, जैसे अभी आप देखे होंगे 2014 के बाद नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अपर कास्ट का समर्थन नहीं है उनको, अति पिछड़ा का समर्थन नहीं, पिछड़ा का समर्थन नहीं। ये एक मेरे नेता की सोच ऐसी है। मेरे नेता जाति पाति से अलग हट करके मैं बता रहा हूँ कि वो राजनीति को विरोध करना चाहते हैं और वो करते भी हैं। जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसके साथ खड़े होने का काम करते हैं। तो हमारे नेता की सोच है, हम जाति पाति पर मेरी पार्टी विश्वास नहीं रखती है। हमारे नेता की सोच है कि किसी भी जाति का गरीब है तो गरीब है, किसी भी जाति का अगर जिसको इलाज के अभाव में अगर तड़प रहा है तो उसको इलाज करवाने का अधिकार सरकार को देना चाहिए, उसके बच्चों को पढ़ाने का अधिकार सरकार को देना चाहिए। मेरे नेता की ये सोच है। एक दिन पहले सम्राट चौधरी पटना पहुंचते हैं, भव्य रोड शो होता है, प्रदेश की कमान उनको मिली है, खूब भाषणबाजियाँ भी होती हैं। क्या बीजेपी ने अब अपना चेहरा बिहार में खोज लिया है? देखिए, बीजेपी में ब्राह्मण भी अध्यक्ष रहे हैं, वैश्य भी रहे हैं। सम्राट जी अच्छे नेता हैं, मान लीजिए उनके परिवार का एक राजनीतिक इतिहास रहा है। उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। अब राजनीति में तो शो होता है, रोड शो वगैरह होता है, भाषणबाजी जी होती ही है। ये क्या ना भव्य स्वागत अभी तक किसी दूसरे प्रदेश अध्यक्ष का देखने को नहीं मिला था बीजेपी में। अब ये तो बीजेपी वाले बताएंगे कैसे क्या करेंगे, अपनी अपनी पार्टी का अलग है। स्वागत हुआ है, आए हैं वो नया अध्यक्ष बन करके, और होना चाहिए और अच्छा काम करें।
ये हमारी बिहार में शुभकामना भी है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरे तरफ एनडीए को लेकर चर्चा चल रही है। एनडीए का स्वरूप तय नहीं है कि कौन कौन उसका हिस्सा होंगे। चिराग पासवान अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकेश सहनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समझ से परे है कि चुनाव 24 का किस स्तर का होगा। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी तो महागठबंधन दल में जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे अब तो अलग टूट हो कर गए गए ना। ना, अब अलग हुए हैं ना। देखिए राजनीति में आने दीजिए, अभी अभी धीरे धीरे अब तो राजनीति का उल्टी गिनती चालू हो गई है लोकसभा की। आने वाले महीनों में देखिएगा बहुत कुछ इधर उधर होगा। अब देखिए ये सवाल हमने क्यों पूछा, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि केंद्र की राजनीति में विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, तो बिहार की भी राजनीति में ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। नहीं, अभी देखिए बिहार की राजनीति में चेहरा नहीं है, केंद्र की राजनीति में सही बात है कि आज के डेट में विपक्ष बिखरा हुआ है। आप देखे होंगे, आप यहीं देख लीजिए, भले ही नीतीश कुमार जी का क्या है, मान लीजिए अभी कुछ दिन आप देख लीजिए उनका इतिहास। 14 में वो महागठबंधन के साथ 15 में गए, फिर 17 में एनडीए के साथ है, फिर उसके बाद महागठबंधन के साथ गए। कब क्या, देखिए कुछ लोगों का चरित्र दूसरा है, हमारे नेता का चरित्र दूसरा है। कुछ लोग कुर्सी के लिए बिहार में, अब बिहार की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे काबिज होकर के बैठना है, इससे मतलब है। अब बाकी हमारे नेता का अपना सोच है। 2020 में हमारे नेता चाहते तो मंत्री पद छोड़ करके नहीं आते। हमारे नेता की सोच है बिहार को कैसे आगे ले जाना। तो बिहार में एनडीए के सामने भी तो चुनौती है ना। चिराग पासवान भावी सीएम उम्मीदवार, उपेंद्र कुशवाहा भावी सीएम उम्मीदवार, मुकेश सहनी अलग राग अलापे हुए हैं, बीजेपी अपना सीएम उतारने की तैयारी में। तो लड़ाई ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर भी घमासान होगा सीएम की कुर्सी के। नहीं, हम तो देखिए चिराग पासवान कहीं नहीं बोले कि हम सीएम के उम्मीदवार हैं, आप लोग तो जनता बोल रही है। आप जाइए, हम एकदम चाहते हैं हमारे नेता सीएम के उम्मीदवार हों। मैं चाहता हूं मेरी पार्टी के, ये मेरी सोच है। और देखिए हम अपने उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी हो, कोई अपने नहीं बने। जिसको बिहार की 12 करोड़ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा वही सीएम बनेगा। तो हम लोग आशीर्वाद यात्रा हो या विभिन्न प्रकार से हम लोग जाते हैं जनता के बीच में। हमारी पार्टी काम करती है और हम लोग उस काम के आधार पर अपनी उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और उसका तो जनता मालिक है, जनार्दन मालिक है, जिसको चाहेगी उसको सीएम बनाएगी। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन मन में इच्छा तो है। मन में इच्छा है और कर्म भी कर रहे हैं। अब जनता जनार्दन मालिक है, जनता जनार्दन मालिक है राजमोहन जी, तो जनता जनार्दन का निर्णय को ही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान को लेकर एक सवाल खूब उठता है कि राजनीति वो बिहार की कहाँ, दिल्ली की करते हैं। विधानसभा का चुनाव तो कभी लड़ा नहीं, कैसे सीएम बनेंगे, तो क्या करेंगे? अब लड़ेंगे, क्या बात करते। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार जी विधानसभा चुनाव लड़े हैं क्या? हमको बताइए कौन विधानसभा चुनाव लड़े। हमको नहीं लगता वो भी केंद्र की राजनीति करते थे। पहले तो चुनाव विधानसभा का ही लड़कर हार गए, पहला हारे थे, दूसरा जीते थे। एक बार बाद दूसरा है, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री रहे आप देख लीजिए एमएलसी बन के रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री की तो ये कोई मानक नहीं है। और हम बता रहे हैं आपको कि हमारे नेता की इच्छा है। और बात बोलते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, मैं चैलेंज देता हूं किसी भी दल के नेता को कि चिराग पासवान जितना जिला में भ्रमण किया, जितना प्रखंड का निकाल लीजिए 2 साल का इतिहास, अगर उसके 10% कोई नेता घुमा हो तो बता दीजिए, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एकदम दावे के साथ कहते हैं। लेकिन चिराग पासवान विधानसभा में तो नजर नहीं आएंगे। विधानसभा में क्यों नहीं नजर आएंगे? आएंगे, एकदम आएंगे। संसद छोड़ के विधानसभा क्यों नहीं आएंगे? आने दीजिए, समय आने दीजिए। संसद छोड़ के विधानसभा में क्यों नहीं आएंगे? जब भी चिराग पासवान ने बिहारियों की लड़ाई लड़ने का जो बीड़ा उठाया है, बिहार वासियों को आगे उनकी समस्याओं की लड़ाई लड़ने की, तो क्यों नहीं आएंगे? चलिए एक और आखिरी सवाल आपसे लेकर आते हैं। वो हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी, इसके अलावा उनके तमाम सांसद जाकर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। ऐसा हवा चल रहा है कि लगता है पूरा बातचीत हो गया आगे का। नहीं, ये तो हवा वही बताएंगे, अब यार वही बताएंगे कैसा हवा चला। लेकिन एक चीज़ बता दें कि सत्र चल रहा है, जाए होंगे, मिलने होंगे। हम एक दिन देखे एक आप ही के चैनल के माध्यम से किसी ट्विटर पे कि रामकृपाल जी अपने पोते को भी लेकर गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने। तो मिलने की बात दूसरी है, ये तो सांसद एक साथ एकदम मान लीजिए लोकसभा चुनाव है, कैसे ना इसे माना जाए कि कुछ तो चल रहा है। नहीं, क्या चल रहा नहीं चल रहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी बताएंगे और वो बताएंगे। इसमें वो नहीं से इसका तो बता सकते हैं। सीट की बार्गेनिंग शुरू हो गई क्या? अब ये तो वही बताएंगे ना, सीट की बार्गेनिंग शुरू हुई।
हमारे तरफ से हम तो अभी बोल रहे हैं कि ना हम एनडीए में ना महागठबंधन में तो हैं। आगे आइएगा कि अकेले ही लड़िएगा? अब समय आने पर बताएंगे क्यों हम लड़ेंगे तो गठबंधन में। अरे ये भी तय है कि जिधर से लड़ेंगे उसी की सरकार बनेगी। अच्छा। एकदम दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, एकदम एक बार चैनल पे आप नोट करिए आज का दिन और तारीख कि जिधर चिराग पासवान रहेंगे उसी का सरकार बनेगी, बिहार में भी और केंद्र में भी। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो बीजेपी ही ना नजर आती है और कोई दूसरा दल? आप देख आने दीजिए, समय आने दीजिए, नजर आती है, आएगी। नीतीश कुमार के साथ तो नहीं ना चाहिएगा? अब नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार किसके साथ है पहले वो तो बताओ। नीतीश कुमार क्या ये गारंटी कोई नेता ले सकता है कि वो महागठबंधन में कब तक रहेंगे? अच्छा। उनकी गारंटी क्या है आप चीज बताइए। वही सदन में बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर पलट के उधर चल जाएंगे, इधर बोलेंगे जब तक, मतलब उनकी बातों को बिहार के लोग अब हास्यास्पद मान रहे हैं, उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। 17 साल 20 साल लगातार मतलब मुख्यमंत्री होने वाले हैं, 17 साल हो गया, 16 साल हो गया उनको, लेकिन कोई मान लीजिए जो ऑन पेपर सदन में बोला हुआ आदमी कभी अपने बातों पर खरा उतरा है, इसलिए कोई गंभीरता से उनकी बात को नहीं लेता है। हमारी पार्टी खुद एकदम गंभीरता से उनकी बातों को नहीं लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार की राजनीति में अभी चेहरा की चर्चा सबसे ज़्यादा है। महागठबंधन की बात करें तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे करने का खुद ही ऐलान कर दिया, लेकिन एनडीए की तरफ से आखिरकार चेहरा कौन होगा? एनडीए में कुशवाहा पॉलिटिक्स जोर मार रही है। उपेंद्र कुशवाहा अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं, खुद की नई पार्टी बनाई है, आज एक भव्य कार्यक्रम भी किया, भीड़ भी जुटाई, ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान, आखिरकार उनका क्या फैसला होगा? वो किस तरह से आगे अपना राजनीतिक कदम लेने वाले हैं? बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।